ईसीएल परियोजना के विशेष दौरे पर गोड्डा डीसी अंजलि यादव, तालधारी गांव के आदिवासियों के विस्थापन पुनर्वासन का मसला। गोड्डा उपायुक्त अंजलि यादव को आज राजमहल परियोजना क्षेत्र के विशेष दौरे पर देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार गोड्डा जिले में अवस्थित राजमहल परियोजना में हाल ही में जमीन देने वाले जमींदाताओं के विस्थापन पुनर्वासन का मसला लंबे वक्त से गहराया हुआ था और इन्हीं मसलों को लेकर हाल ही में गोड्डा जिले की नई उपायुक्त बनी अंजलि यादव को आज राजमहल परियोजना का विशेष दौरा करते देखा गया। बताते चले कि राजमहल परियोजना के विशेष दौरे पर पहुंची अंजलि यादव को सिमड़ा गांव के नजदीक बन रहे पुनर्वास स्थल, जहां तालधारी गांव के आदिवासियों सहित अन्य गांव को बसाया जाना है, उसी पुनर्वास स्थल की जमीनी हकीकत को गोड्डा उपायुक्त अंजलि यादव खुद से देखते समझते नजर आई। हमारी जो ईसीएल के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत जो लोग रिहैबिलिटेट करने के लिए डुमरिया में रिहैबिलिटेशन साइट इन्होंने बनाई है और पीआईटी मेसरा की मदद से उसका ओवरऑल प्लानिंग करके क्या क्या कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स रहेंगे, रोड की फैसिलिटी, कॉमन स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या रहेंगे, उसके तहत जो प्लानिंग करी गई थी उसी को हम लोगों ने सभी ने जिला प्रशासन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा फील्ड पे आके इसका एक बार ओवरऑल मॉनिटरिंग और एक बार ओवरऑल क्या किस तरीके से सब परियोजनाओं में डेवलपमेंट हो रही है उसको देखा गया है, क्योंकि जल्द ही समय में कुछ गाँवों को हम लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग करवाना होगा। तो जो भी हम लोगों को लग रहा है कि सुधार करा जा सकता है उसके संबंध में ईसीएल को फीडबैक दिया जाए। तो गोड्डा उपायुक्त ने बताया कि ईसीएल परियोजना को जमीन देने वाले भूदाताओं के लिए यहाँ पुनर्वास स्थल की तैयारी की जा रही है और किसी भी रैयत को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान जिला प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। हम लोग भी जिला प्रशासन से पूरा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी ग्रामीण यहाँ पे शिफ्ट हो उनके पास बेसिक फैसिलिटी के रूप में सभी चीज़ें हों, लाइवलीहुड के जो भी वो आमदनी का उनका सोर्स है वो कंटिन्यूड रहे और जो परंपराएं हैं जिसके तहत वो लोग रहते हुए आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन लोगों को सारी मदद मिले, उस तरीके का फैसिलिटी मिले। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि बच्चे कम से कम जो उनकी अगली जनरेशन के वो अच्छे से पढ़ लिख के और आगे बढ़ सकें। तो विस्थापन पुनर्वासन के नियम के तहत पुनर्वास स्थल पर जो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर डीसी अंजलि यादव यहाँ ईसीएल के पदाधिकारियों से पूरी तरह पूछताछ करते नजर आईं और औचक निरीक्षण के दौरान जो कुछ कमियां देखी गई उसको सुधार के लिए परियोजना पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। ग्राउंड पे अभी इनिशियल डिस्कशंस ही हम लोगों के चल रहे हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि ईसीएल उस सब चीज़ों को सुधार करके आगे का काम करेगा। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव हैं। यहाँ पर विस्थापन होना है मैम, और कब से हो रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन हम लोगों के जैसे जिस साइट पे हम आए अभी तालझरी है, 170 एकड़ ओवरऑल है जिसमें अलग अलग परियोजना से 4 गाँव का रीसेटलमेंट होना है। तो उसके तहत हम धीरे धीरे प्लानिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर। रिपोर्ट नागमणि।